नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया एक बार फिर से फर्रुखाबाद की दो खबरों के साथ। छत पर खेलते समय विद्युत लाइन की चपेट में आने से मासूम गंभीर रूप से घायल। 4 वर्षीय मासूम अरमान पुत्र सिराज छत पर खेलते समय छत के पास से निकली विद्युत लाइन को पकड़ लिया। उस समय विद्युत लाइन की सप्लाई चालू थी, जिससे करंट लगने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे मासूम बालक को आनंद फानन से कायमगंज में कराया भर्ती। डॉक्टर ने मासूम बालक को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चपट्टी का मामला। ये कौन आपका है? ये हमारा भतीजा है। क्या घटना हो गई है? ये छज्जे पर काम कर रहे थे तो वो छज्जा अपने आप गिर गया। इन्होंने मना किया कि ऐसा है कि इस पर मत काम हम ना करें, चले। तो उन्होंने कहा चलो हो जाएगा काम सही। कितने का? खड़े हो गए तो छज्जा खुदा गिर गया उसी में राजकिशोर। तो वहाँ ये लेबरी कर रहे थे क्या? हाँ, लेबरी कर रहे। क्या नाम इसका है? शिवम शिवम नाम है। हाँ। पिता नाम क्या है? प्रेमचंद। आपका नाम क्या है? श्री कृष्णा आप कहाँ रहते? बटासा। ये कौन आपके हैं? भैया हमारे क्या घटना हो गई है? ये छज्जे पे मतलब काम कर रहे थे, मतलब ऊपर 5 फुट का छज्जा था तो टिंकू के घर पे कर रहे थे 2 मंजिल पे, और ऊपर मतलब नीचे गिर पड़े हैं छज्जा 5 फुट का। तो कौन मिस्त्री काम कर रहा था? ताले भर। कहाँ के ये भटासे के। और मकान किसका बन रहा है? टिंकू का। कौन टिंकू है ये? ये टिंकू है, जो टिंकू सफाई कर्मचारी राजकिशोर। अरे किसी ने मना नहीं किया कि ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? नहीं जोरावरी और दूसरी खबर भी फर्रुखाबाद से। अवैध रूप से लग रहे सन्नी बाजार का हिंदू जागरण मंच नेताओं ने किया विरोध। मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से लग रहे सन्नी बाजार की वजह से रहती जाम की स्थिति खराब। सन्नी बाजार में महिलाओं समेत साइकिलों की संख्या में खरीदारी करने को उमड़ती भीड़, सुरक्षा के नहीं भुगतान इंतजाम, जिससे आम जनमानस को करना पड़ता है काफ़ी परेशानी का सामना। हिंदू जागरण मंच के नेता प्रदीप सक्सेना ने अवैध रूप से लगाए जा रहे सन्नी बाजार को बंद कराने की मांग की। मामले पर एसडीएम कायमगंज ने बताया कि लग रहे सन्नी बाजार की नहीं है कोई परमिशन सूत्र। उन्होंने तत्काल कस्बा चौकी इंचार्ज समेत पुलिस बल को मौके पर भेजा। एसडीएम ने कहा कि अगले शनिवार को यदि बाजार लगा तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा सूत्र। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती रोड का मामला। फर्रुखाबाद से ब्यूरो जितेंद्र कश्यप की खास रिपोर्ट। अपनी खबर मस्त है। लंबू जाम लगे। ये सनी बाजार के बारे में आपका क्या विचार है? ये सनी बाजार जो है ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है, और इस शहर में गैर कानूनी तरीके से ही कम से कम 10,000 की भीड़ इकट्ठा की जाती है, जहाँ पर ना तो कोई आग के लिए इंतजाम है ना कुछ है, और यातायात की भी असुविधा लोगों को होती है। सबसे बड़ी असुविधा हम जैसे दुकानदारों के लिए है, जो कायमगंज नगर के दुकानदार जो दुकानें लिए किराए पर हैं और बैंक से पैसा लेकर अपना व्यापार कर रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और बैंक को ब्याज भी दे रहे हैं, और हम लोग
कोई भी सौदा खरीद के लाते, पक्के बिल पे लाते, जिसका हम GST और सेल टैक्स जितने भी टैक्स होते हैं वो अदा करते हैं। मगर ये यहाँ पर ये जो बाज़ार लगता है, कम से कम 200 दुकानें यहाँ पर लगती हैं जो अवैध तरीके से लगती हैं। और ना तो ये लोग सरकार को कोई टैक्स देते हैं, सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं और साथ में हम जैसे यहाँ के व्यापारियों का, कायमगंज के व्यापारियों का, क्योंकि शनि बाज़ार वाले दिन यहाँ पर बाज़ार में हम लोगों की दुकानों पे बिल्कुल सन्नाटे रहते हैं और वहाँ पर घटिया माल बेचकर सस्ता बेचा जाता है, जिससे ग्राहकों के साथ भी धोखा होता है। अब अगर कोई अच्छी जैकेट हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ 1000 रुपये की है तो वो वहाँ 300 रुपये दे रहे हैं, तो अंदाज है कि 1000 और 300 वाली में कितना फ़र्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस तो होगा ही। वो आदमी ये नहीं देखता, मद्दा देखता है। जी। अच्छा, और हम लोग यहाँ ठगुआ बैठे रहते हैं, उस दिन कोई दुकानदारी नहीं होती। इसलिए सभी की ये मांग है कि ये हटाया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से एक मजमा लगाया जाता है। किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार जो वहाँ पे मेला लगाने वाला, दुकानें लगवाने वाला प्रबंधक होगा, या नगर पालिका होगी, या तहसील प्रशासन होगा। इसकी जिम्मेदारी बाद में कौन लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए जो है हम लोगों की राय है कि एक तो इस बाज़ार से लगने से सरकार को सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर के दूसरे जिलों के लोग आते हैं और आकर अपना व्यापार करके यहाँ चले जाते हैं। वो कोई टैक्स तो देते नहीं, टैक्स देने वाले हम लोग ठलुआ बैठे रहते हैं और ये लोग मज़े मारते हैं। बस हमारा यही कहना है कि ये बाज़ार बंद होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।